दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग शून्यक यानी कि मूल यानी कि जीरो निकालना सीखेंगे। जीरो इंग्लिश में जीरो बोला जाता है मूल या शून्य को। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जीरो होता क्या है। क्वेश्चन बोल देता है ना, इस इक्वेशन का मूल निकालो, इस बहुपद का, इस पोलिनोमियल का मूल निकालो या शून्यक निकालो। पहले जान लेते हैं जीरो होता क्या है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया x+7। अब यहाँ पे हम लोगों को x का वैसा वैल्यू डालना है कि सॉल्व करके जीरो आ जाए। अगर x के जगह पे आप लोग 7 डालते हैं तो 7+7 हो जाएगा कितना, 14, 14। तो ये वैल्यू इसका काम नहीं करेगा। ऐसा वैल्यू डालना है यहाँ पे जो जीरो बना दे इसको। तो यहाँ पे अगर 3 डालेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, -3 डालेंगे तो 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा परफेक्ट आंसर, -7 अगर x के जगह पे डालते हैं और उधर +7 है तो यहाँ पे ये कट के जीरो हो जाएगा। तो इसको हम -7 को जो ना, इसी को हम लोग जीरो यानी कि शून्यक यानी कि मूल बोलेंगे इस पोलिनोमियल का। इसको निकालने का तरीका कैसे है, ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसके बराबर में जीरो डाल देंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो और ये +7 है तो उधर जाकर -7 यानी कि x इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। x का ये जो वैल्यू आया है हमारे पास -7, वो यहाँ पे डालने पे इसको जीरो बना देगा। बाद बाकी कोई दूसरा वैल्यू नहीं डाल, कोई भी दूसरा वैल्यू इसको जीरो नहीं बना सकता है, क्योंकि ये सिंगल पावर का इक्वेशन है। इसके लिए पॉलिनोमियल है ये सिंगल पावर का। दो ये भी एक बात जान लीजिए, जहाँ पे x² वाला रहेगा, 2 पावर वाला रहेगा, उसके 2 शून्य का आते हैं, 2 जीरो निकलता है। और 3 पावर वाले का 3 निकलता है। इस तरह से 4 पावर वाले का 4 निकलता है। लेकिन यहाँ 3 तक ही पढ़ना है क्वेश्चन अपने सिलेबस में। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 4+x-3। अब यहाँ पे आप लोग बोलिए तो x के जगह पे क्या डालेंगे जो जीरो आ जाएगा आंसर। तो 4 में से 3 घटा देंगे, 1 आ जाएगा। x के जगह पे -1 डालेंगे ना तो ये पूरा जीरो बन जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट दिमाग नहीं लगता है कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको जीरो निकालने के लिए =0 कर देंगे। और निकाल लेंगे कैसे, x को अकेले करेंगे और ये 3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा और ये 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ा में से छोटा को घटा देंगे 1 और साइन माइनस का लगा देंगे। ये माइनस का 1 जो है ये जीरो। x के जगह पे हम लोग अगर माइनस का 1 रखेंगे तो ये पूरा सॉल्व होकर जीरो बना देगा। इसीलिए इसको जीरो या शून्यक या मूल बोला जाता है गणित की भाषा में। तो हम लोग जान लिए कि जीरो होता क्या है, कैसे निकालते हैं हम लोग। अब देखिए हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन दिया रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है दिया हुआ, इसका हम लोग 2 तरह से हम लोग शून्यक निकालना सीखेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसका जीरो निकाल के बताइए, यानी कि शून्य मूल निकालना है। तो इसको बराबर जीरो कर देंगे। अब इसका आप लोग एक सिंपल फैक्टराइज करना जानते होंगे, यानी कि गुणनखंड निकालना जानते होंगे, तो आप लोग बना सकते हैं। अगर आप लोगों को मालूम नहीं है तो इसके पहले वाला वीडियो आप लोग हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, उसमें बताया गया है कैसे कैसे इसका गुणनखंड निकालना है। तो आइए इसको निकालते हैं। पहले एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं। ये दोनों को गुना किया जाता है, 8 और 4 को, कितना हो जाएगा 32। यहाँ लिख लेते हैं 32 को तोड़ा जाता है। अब यहाँ पे प्लस और प्लस, ये भी प्लस का साइन है, प्लस प्लस का साइन है, दोनों प्लस प्लस मिल के प्लस होता है, यानी कि जोड़ के पूरा करना है इसको बीच वाला। ये दोनों तो ऐसे ही लिखाएगा, 8x² और +4 ऐसे ही लिखाएगा, इसको जोड़ के पूरा करना है। अगर प्लस माइनस रहता तो घटा के करना रहता, माइनस माइनस रहेगा तो भी जोड़ के पूरा करना है। इसका पूरा डिटेल वीडियो हम लोग डाल चुके हैं, तो आप लोग उसको विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग 32 को तोड़ के और जोड़ के इतना पुराएंगे। इसको तोड़ लेते हैं। अब इसको देखिए कैसे पुराना है। 18, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 दूना 8, 8 और 4 लेंगे तो 12 ही हो जाएगा। फिर 2 दूना 4 दूना 8, दूना 16 और ये 2 जोड़ देंगे तो मतलब ये वाला इतना साथ में गुना करेंगे और इसको अलग करेंगे, तब जाके दोनों मिलके हो जाएगा। जैसे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 2 18 पूर जाएगा। ऐसे ही 2 2 3 3 करके लिया जाता है बीच वाला पुराने के लिए। अगर यहाँ पे दूसरा चीज़ रहता है, जैसे मान के चलिए ये क्वेश्चन में हम लोगों के पास 12x पूरा करना रहता है, तो कैसे लेते हैं हम लोग, 2 दूना 4 ये दोनों ले लेते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 8 4 12 पूरा देते हैं वहाँ। लेकिन 18 है तो 16 और 2 लेंगे, वो भी प्लस का 16x + 2x, दोनों मिलके ये हो जाएगा और साइन भी मैच कर जाएगा। अब इसमें यहाँ पे कॉमन लिया जाता है, इसको 2x + 16x भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा, आंसर गलत नहीं आता। यहाँ पे दोनों, ये दोनों में कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, 8x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा x और +2। फिर यहाँ दोनों में है सो प्लस में 2 कॉमन ले लेंगे तो x + 2, ये दोनों सेम सेम आ जाता है। ये दोनों सेम सेम आ गया। तो अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, 8x + 2, ये दोनों को ऐसे
और x+2 ऐसे करके लिख देते हैं, x+2 कॉमन ले लेते हैं दोनों। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका शून्य कैसे निकालेंगे, इक्वल में सबका जीरो है तो एक बार ऐसे करेंगे 8x+2 इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो 8x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, 2 उधर जाएगा तो 0 - 2, x इज इक्वल टू हो जाएगा -2, ये दोनों को सॉल्व करेंगे -2, और ये जो 8 है इसको नीचे डाल देंगे ऐसे, 2 चौक 8 -1/4, एक शून्य की ये आ गया। दूसरा शून्य कैसे निकालेंगे, x+2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 0 - 2, x इज इक्वल टू हो जाएगा -2, एक शून्य की ये आ गया यानी कि 0 आ गया। अब आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं, एक चेक करके आप लोग को बता देते हैं हम लोग। देखिए 8x² + 18x+4 है, यही हमारे पास पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है। तो इसको हम लोग, इसका हम लोग 2 शून्य निकालें, मतलब x का जो ये वैल्यू है ये इसको 0 बना देगा, और x का ये वैल्यू 2 ये भी इसको 0 बना देगा। तो हम आसान वाला लेके चेक कर लेते हैं और भारी वाला आप लोग चेक कर लीजिएगा खुद से। देखिए 8x² का मतलब -2 को 2 बार लिखना है, +18 और x के जगह पे -2 +4। देखिए x के जगह पे सब पे -2 बैठा दिया। अब सॉल्व करके देखते हैं इसका कितना आता है। ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 दूना 32, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस, 18 दूना 36, और ये प्लस का 4 ऐसे। अब आप लोग देख सकते हैं प्लस वाला ये 32 और 4 36, प्लस वाला और -36, देखिए 0 बना दिया ना, इसीलिए इसको 0 बोला जाता है। और आप लोग इसको भी चेक करके देख लीजिएगा, ये वैल्यू भी इसमें पुट करके देखिएगा ना तो ये भी 0 बना देगा। 2 2 क्यों आया है इसका, क्यों ये 2 पावर वाला है, 2 डिग्री वाला, यानी कि 2 घात वाला है, इसके लिए 2 2 शून्य किसका आया है, यानी कि 2 2 0 आया है। इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। एक और तरीका आप लोगों को बता देते हैं जो इसको सॉल्व करने के लिए कैसा भी क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वो तरीका क्या होता है, क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, 8x² + 18x+4। इसमें हम लोग a के जगह पे 8 रखेंगे जो x² का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक है। b के जगह पे हम लोग ले लेंगे 18, प्लस में 18, प्लस लिखे या नहीं लिखे चलेगा, माइनस का साइन कभी नहीं छोड़ना है, अगर माइनस रहेगा तो -18 लेना है। और c के जगह पे प्लस का 4, प्लस लिखे या नहीं लिखे चलेगा, लेकिन माइनस को कभी नहीं छोड़ना है, ठीक। इसका डी निकाल लेंगे हम लोग। डी निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में विवेचक बोलते हैं। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b² के जगह पे 18 का स्क्वायर -4, a के जगह पे 8 और c के जगह पे 4। इसको ऐसे ब्रैकेट में घेर लीजिएगा ताकि इसमें से ABC कोई भी माइनस वाला अगर आएगा ना तो ये दोनों साइन माइनस माइनस मिलकर बाद में प्लस हो जाएगा। ये ब्रैकेट में घेरने से बहुत अच्छा रहता है, कन्फ्यूज़न नहीं होता। 18 का स्क्वायर हम लोग अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 324 यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। 18 का स्क्वायर माइनस ये 8 चौक 32 और 32 चौका कितना हो जाएगा 128। 128 इसको हम लोग घटा के निकाल लेते, कितना हो जाएगा 196 आ गया, ठीक है, डी का वैल्यू। तो इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का, फर्स्ट जो 0 हम लोग निकालेंगे यानी पहला शून्य जो निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, -b + √d और बट्टा में 2a, ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। और दूसरा जो हम लोग निकालेंगे, दूसरा शून्य पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये ऐसे ही निकलता है, सिर्फ प्लस के बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। अब देखिए माइनस के जगह पे माइनस और b के जगह पे क्या है हम लोग पास 18 और प्लस √d के जगह पे 196 हम लोग लेके आए हैं, नीचे में 2 और a के जगह पे हम लोग बैठा देंगे 8। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, -18 और प्लस 196 को आप लोग अगर तोड़िएगा ना तो इसमें से 14 यानी कि 14 बाहर आ जाएगा, 14 14 को 2 बार गुना कीजिएगा तो ये 196 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 14 लिख लेते हैं, ठीक है, रूट से हटा के डायरेक्ट 14 लिख लें यहाँ पे, और नीचे में हो जाएगा 16। अब यहाँ पे ये दोनों को घटाएंगे तो 4 माइनस का 4 और नीचे में 16। अब काट देंगे यहाँ पे, 4 एकम 4 और 4 चौका 16, यानी कि हमारे पास -1/4 एक शून्य का आ गया। देखिए यही शून्य का आया था यहाँ पे -1/4, ऐसे भी -1/4 आया और ऐसे भी हमारे पास -1/4 आया। इसमें क्या है, ये वाला जो ट्रिक है ना, कैसा भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा आपको आसानी से। इसमें ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा पुराने के लिए, ऐसे करने के लिए, ऐसे करने के लिए।
कैसा भी पेचीदा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके निकाल लेगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा शून्य हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है -b-रूट-d/2a। सिर्फ बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, तो यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। ये जो यहाँ जो हम लोग लिए हैं ना -18 और ये -14 ले लेते हैं, सिर्फ यहाँ पे साइन बदलना है। ये तो सब सॉल्व होकर उतना ही आएगा, ठीक है। नीचे में 16, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों दोनों माइनस वाला ये जोड़ देंगे, 32 माइनस का 32 और नीचे में 16, 16 दूना 32, तो आंसर कितना आ गया -2। ये देखिए -18 और 14 हो गया 32, 16 दूना 32 माइनस का 2। यही देखिए दूसरा शून्य यही आया था ना हमारे पास, कहाँ गया ये, यहाँ पे -2 ही आया था। दोनों तरीके से आप लोग क्वेश्चन का शून्यक यानी कि मूल निकाल सकते हैं। और याद रखिएगा मूल क्या होता है, जो इस पोलिनोमियल को या इक्वेशन को एक्स या वाई का, एक्स रहे क्वेश्चन में तो एक्स का, वाई रहे तो वाई, जेड रहे तो जेड, ऐसा वैल्यू होता है जो उस पोलिनोमियल में डालने से वो सारा जो सॉल्व करते हैं हम लोग उसका वैल्यू 0 आ जाता है।